The students of class +1 physics, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी, जो कि आपका यूनिट नंबर 6 है, ग्रेविटेशंस. You know what is gravitation? Gravitational field. But here we will study about the escape velocity. What is velocity? Velocity means the time rate change of displacement. बट यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक में, वो हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, विच इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशंस. एस्केप का मतलब होता है पलायन करना. यू नो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फील्ड. द ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स the space or a region around a body within which its gravitational force of attraction is experienced by the other body. यदि वो बॉडी जो है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर कर दिया जाए, ठीक है, तो इट मीन्स दैट उसको बाहर करने के लिए कि हम उस बॉडी को कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट करें ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए. तो बट यहाँ पे मैं जो डिस्कस करेंगे वो है अर्थ के केस में. यू नो व्हाट इज सैटेलाइट, ठीक है. यू नो अबाउट द रॉकेट, यू नो अबाउट द स्पेस साइंस. जब किसी रॉकेट को या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity out of the gravitational pull of the earth, so that it never return to the surface of the earth, जिससे कि वापिस अर्थ के सरफेस के ऊपर वापिस ना आए. इतनी स्पीड या मिनिमम स्पीड के साथ उसको प्रोजेक्ट किया जाए वर्टिकली अपवर्ड, and that speed is called escape velocity. बट यहाँ पे जो हम इसको चेक करेंगे वो दिस अर्थ ऑफ मास m, whose radius is this. सपोज करो कि दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ r, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि उस डिस्टेंस के बाहर, यू नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिटी इज 0, ठीक है. उसकी बाइंडिंग नहीं रह जाती, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. यदि उसको बॉडी को दोबारा से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आना अर्थ की, तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो गया? द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड out of the gravitational pull of the earth, so that it never return to the surface of the earth, is called escape velocity. तो it means that यहाँ पे from the surface of earth हमें इसको कोई स्पीड देनी पड़ेगी, ठीक है. और इन्फिनिटी के ऊपर हमें पता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है. तो at the surface of with initial velocity, what will be the kinetic energy of the body and what will be the potential energy according to law of conservation of energy remain constant. Here on the surface of earth, जब उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी 0,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी एट इन्फिनिटी के ऊपर, बट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ आर कंजर्व। तो इट मीन दैट यदि उसकी काइनेटिक एनर्जी हम इतना उसको बॉडी को दें कि ताकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो। ओके, तो पहले हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेक करेंगे। सपोज दैट कंसीडर अ पॉइंट P and Q at a distance of सपोज करो इसमें डिस्टेंस x ले लेते हैं और उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं हम dx डिस्टेंस के लिए। कंसीडर a body of mass m is at point P above the surface of earth at a distance x. Then what will be the gravitational force? Gravitational force on a body F is equal to G mm upon x square. Okay, the distance is from the surface of Earth is x square. X. Now suppose that पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए अप टू इन्फिनिटी डिस्टेंस के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम सॉरी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एट ए पॉइंट। ओके, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द इन्फिनिटी के लिए। सपोज दैट a body is displaced through a small distance dx, then the small work is done, dw is equal to how much work is done, f dot dx. Okay, and which is equal to f dx cos of theta. What will be the value of cos theta? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है टुवर्ड द अर्थ और हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं अगेंस्ट दिस फोर्स। तो एंगल इज इक्वल टू एफ डी एक्स cos of 180 degree. Am I right? Because आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं अप टू अपोजिट टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, नाउ टोटल वर्क डन। एक्चुअल में हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम द अर्थ एट ए डिस्टेंस r से लेकर के इन्फिनिटी के लिए। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी from r to infinity is given by, what will be the total work done, w is equal to integration of dw, इंटीग्रेट कर देंगे इसको dw को, then we have w that is equal to
r to infinity minus f dx. You know what is the value of f, and we have f is equal to minus gmm upon x square into dx r to infinity, and which is equal to minus gmm r to infinity, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास x रेज़ टू पावर माइनस 2, ऊपर लेके जाओ उसको, एंड दिस विल बी x रेज़ टू पावर माइनस 2, एंड व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? The integration of x raised to power minus 2 is equal to minus gmm. The integration is x raised to power minus 1 divided by minus 1 r to infinity. Okay, जनरल फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का x raised to power n is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. This is the general इंटीग्रेशन. सो माइनस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 1 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आर टू इन्फिनिटी. पुट द लिमिट, ये हम लिमिट को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जी एम एम अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट. एक्स की जगह पुट कर लेंगे उसको 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर. यहाँ पे एक्स की जगह इन्फिनिटी रख लिया और एक्स की जगह आर रख लिया उसको, एंड विच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर. Okay, because 1 upon infinity is equal to 0, and this work done is equal to gravitational potential energy. So therefore the gravitational potential energy is equal to minus g mm upon r. अब क्वेश्चन यहाँ पे रहता है हमारे पास, इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस बॉडी का, उसको डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, या इन्फिनिटी टू आर तक डिस्प्लेस करने के लिए. दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ यदि हम उसको इतनी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी उसको बॉडी को कर देते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिससे कि उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, ठीक है. तो let BE, E stand for escape, be the escape velocity of a body, then kinetic energy is equal to half mBE square. अब ऑलरेडी हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया इसको कि बॉडी तभी आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाएगी अर्थ के यदि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी के बराबर. द बॉडी विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल pull if kinetic energy is equal to gravitational
potential energy. So therefore half mv square is equal to gmm upon r. ओनली मैग्नीट्यूड में बात करेंगे, नेगेटिव साइन इसका लेंगे यहाँ पे, ओनली मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे m के साथ m कैंसिल हो गया, एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r, और b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r. This is the escape velocity from the surface of the earth, या out of the gravitational pull of the earth. बट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसमें यहाँ पे. Since g is equal to acceleration due to gravity, gm upon r square, और gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर. यहाँ पे भी gm की वैल्यू को निकाल लेते हैं. gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर. सो देयरफॉर b इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर, 2gr स्क्वेयर अपॉन r अंडर रूट. सिंपल इज दैट. ऑलरेडी हमें पता है कि एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वेयर रहता है. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें उसको निकालना है. तो हमारे पास ये रहेगा इसमें बी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर के साथ एक आर कैंसिल हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr. आइदर आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं और इसको ऐसे भी बता सकते हैं. अब ये सिंपल हो गया हमारे पास कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी. The value of the escape velocity is g is equal to 9.8 meter per second square. R is equal to 6.4 into 10 raised to power 6 meter, which is the radius of the earth. So therefore B is equal to 2 into 9.8 into 6.4 into 10 raised to power 6 का अंडर रूट, और which is equal to, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी. यदि हम किसी बॉडी को इतनी स्पीड के साथ उसको प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, थ्रो करते हैं, इट मीन्स, तो बॉडी जो है ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चले जाएगी. उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या रहा कि वो एस्केप वेलोसिटी जो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, चाहे बॉडी का कोई भी मास रहेगा उसको हमें इतनी ही स्पीड के साथ उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, चाहे 1 किलोग्राम है, चाहे इसमें 1 ग्राम है, तो इक्वल वेलोसिटी के साथ इसको, इनिशियल वेलोसिटी आपको इतनी ही इसको इम्पार्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि वो ग्रेविटेशन पुल के बाहर चले जाएगी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी. ओके.